TFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। 24/7 ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, घुन्नापन कम कीजिए, बंद कीजिए घुन्नापन और जल्दी से बता दीजिए हमेशा सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। तो जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उससे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने अभी तक जिंदगी में किया क्या है? चाहते हैं अच्छा काम कर लें, जाइए सर्च कीजिए फेसबुक पर। सो टॉपिक्स आज के क्या हैं वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रैक आपको सुनवाएंगे। और ट्रैक हम सुनेंगे वो जो बहुत दिनों से हमने सुना नहीं है, वो सुन लेते हैं, क्या ख्याल है?
FM ये वाला ट्रैक सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना और साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के। वापस आके आपको बताती हूँ आज के टॉपिक्स क्या हैं, और एक टॉपिक है, दो हैं, कितने टॉपिक्स हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। सो अगर आप कहीं चले गए तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर देना है, सही है। सो कहीं पे भी नहीं जाना, ठीक हो गया। आ चुके हैं and it's 17 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। So SMS आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। बिल्कुल, जिनको शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में। ओके चलें जी, पहले आपको टॉपिक बता देते हैं, फिर आपको साथ में आप भी हंसेंगे। बताती हूँ मैं आज का टॉपिक क्या है। सो पहला टॉपिक तो ये है कि ये बताइए कि हर इंसान की कामयाबी, वो सोचता है कि कामयाबी ये है हमारे लिए, उसके लिए कामयाबी क्या है। हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है कि वो सोचता है हमारे लिए ये कामयाबी है। सो आपने बताना आपके लिए कामयाबी क्या है, बेसिकली आपके लिए कामयाबी क्या है, आप क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं उसको छोड़ें, आप क्या सोचते हैं वो बताएं, ठीक है। अपनी सोच बतानी है, अपनी राय बतानी है, कोई और जो कह रहा है उसको देखकर वो नहीं कहना। आपकी नजर में कामयाबी की क्या है, व्हाट यू फील, what is success for you, जो आप महसूस करते हैं वो क्या है भाई कामयाबी, वो बताएं आप, ठीक है। मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया, फिर लोग कहेंगे कि पहले इंग्लिश में बातें करती हैं आप। साथ ही साथ ये तो हुआ एक सीरियस टॉपिक, लेकिन इस पे भी ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और टॉपिक हम आपको बताते हैं। तो फनी आंसर्स चाहिए मुझे, इसलिए फनी बात करेंगे अखलाक के दायरे में रहकर। वो क्या चीज़ है जो अगर किसी को भेजना हो तो बिना एड्रेस बताए भी पहुंच जाती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। वो क्या चीज़ है भाई जो किसी को बिना एड्रेस बताए भी पहुंच जाती है। अगर किसी को भेजनी हो, किसी को एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, ये चीज़ ना बंदे तक पहुंचानी है, तो क्या चीज़ है। जल्दी से अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाने के बाद टाइप कीजिएगा ZUFM स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए और उसे आप रवाना करेंगे 8881 पर। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। हमने आपसे पूछा है साथ साथ कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है, आपको क्या लगता है कि कामयाबी क्या है। क्या बहुत ज़्यादा पैसा होना कामयाबी है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन होना जॉब पर कामयाबी है, क्या है कामयाबी, मैं बताऊंगी एकदम लास्ट में, वरना जो मैंने कहना ना आप लोगों ने भी वही कहना है। कॉपी करने में तो मास्टर है ना। सो इसलिए मैं बताऊंगी बाद में, पहले आप लोग बताइए आपकी नज़र में कामयाबी क्या है, आपके लिए कामयाबी क्या है बेसिकली। साथ साथ अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। पहले आपके स्टार्स की बात करेंगे कि आपके आज के स्टार्स क्या कहते हैं, कुछ खबरें बताएंगे आपको क्या चल रहा है भाई।
हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें, और साइंस के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ठीक है, सोने की कीमत में भाई दोबारा इजाफा हो गया है मैं आपको ये आगे बताती हूँ। जिसने शादी का प्लान किया ना इस साल, जब सस्ता होना सोना, जल्दी से जाओगे ना, आपने फटाफट ऑर्डर देना है ठीक है। चलें जी, आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं। आज सबसे पहला स्टार एक खोइरस है एज यूजुअल। सो आज आपने क्या करना है, आज अपने आप को अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार रखना है। ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मुमकिन तौर पर किसी कारोबारी साथी के साथ कोई गलत फहमी पैदा होने से आप परेशान हो सकते हैं, और अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए बाहिम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन खुद को बाएतमाद बनाएं ताकि अपने हिस्से में आने वाली यकीनी कामयाबी हासिल कर सकें। आपकी मौजूदा मामलात की दुरुस्तगी के लिए आपको अपने मुस्बत जज्बात से भरपूर काम लेना होगा। अगर अपनी मनफी सोचों पर काबू पा सकेंगे तो जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लेकिन दूसरों से किसी भी बात पर तलखी या बहस व मुबाहसे से गुरेज करना जरूरी होगा आपके लिए, वरना दूसरों को अपने करीब रखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज बहुत से मिले जुले जज्बात और बेबुनियाद अंदेशे आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरों से लेन देन के मामलात में सिर्फ अपने अल्फाज का चुनाव और उनका मुनासिब इस्तेमाल करके ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। लेकिन इसी आलम में यक बयक बहुत से काम एक साथ शुरू करने से गुरेज करें, वरना एक काम भी मुकम्मल ना हो पाएगा और दिन के आगाज से ही आप खुद को पुरसुकून बनाकर अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं। आज कोशिश करके अपने आप को लाजमी मुतहरिक कर लें ताकि अपनी पसंद के शोबों का इंतखाब कर सके। लेकिन आपको जिस शोबे में सबसे ज़्यादा एहतियात बरतना होगी और ख़ुद को तहव्वुमात और तवहुमात होता है ना, हाँ यही होता है इधर खदशात से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वो कौन सा शोबा है? वो आपका मनपसंद शोबा है, मोहब्बत का शोबा ये तो हमारी पूरी यूथ का मनपसंद शोबा है। सो आपको क्या लगा मैं इंजीनियरिंग के शोबे की बात कर रहे हैं? हाँ वैसे तो खैर बात करते हैं एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज आपको पूरी तवज्जो से काम लेकर अपने ज़ाती और पेशेवराना मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा, और मोहब्बत भरे मामलात में तो ख़ास एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि किसी को ओके ठीक है, नहीं ये वाली बात बताने वाली नहीं, इट्स ओके बस क्योंकि जो है ना आपके लिए बस जो है ना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने सोचा चलो ना बताएं आपको। आपको दूसरों की ज़ाती आज़ादी पर सारे आम तनकीदी तबसरे करने से हर हाल में गुरेज करना चाहिए, और इस रवैये की वजह से आपको मनफी शख्स समझा जा सकता है कि आप तनकीदी तबसरे करते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं तो बस फिर तो मेरे ख्याल से सोचना हम छोड़ देंगे शायद। तो फिर छोड़ें, लोगों को सोचने दें जो भी सोचते हैं हमारे बारे में। ये तासुर आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। कोशिश करके अपने ख्यालात का इजहार इंतहाई वाज़े और इबहाम से पाक अल्फाज में करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। किसी दोस्त की दावत से इनकार करके आप अपना वक्त ज़ाया होने से बचाने में कामयाब रहेंगे आज के दिन। हाँ कभी कभी कुछ दावतें ऐसी होती हैं वाकई में जिनसे आपको लगता है वक्त ज़ाया होगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इसलिए आप ये कोशिश करते हैं कि मना ही करते हैं बस बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज नए माली मंसूबे बनाने और मालियाती इक़दाम करने से गुरेज करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ने और अपने कारोबार में तरक्की के लिए ख़तरात मोल लेने से बचना होगा। अपने दोस्तों के साथ मामूल से ज़्यादा वक्त गुजार कर अपने घर के हालात कशीदा करने से दूर रहें। अगर मुमकिन हो सके तो अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो आप शॉपिंग वगैरह करवा दें और उनका मूड अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। याद रखें कि आज अपने तमाम मंसूबों को तरतीब देते वक्त अपने जज्बात को काबू में रखना ही फ़ायदेमंद होगा, और आज किसी मसले को सुलझाने के लिए होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करके अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो कोई बात नहीं, मज़ीद स्टार्स की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। एहतशाम आ गए भाई 8881 पर। और एहतशाम कहते हैं कि सबको सलाम और दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आप ही माफ़ी चाहता हूँ, आज अल्फाज नहीं है कहने को। और क्या लिखा है पता नहीं क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, डरते लिख दिया है, महसूस कर लीजिएगा। हैं क्या समझ नहीं आया एहतशाम।
मेरे साथ ये गोल मोल बातें नहीं किया करो भाई, मुझे सीधी सीधी बात समझ आती है, गोल मोल बातें मुझसे नहीं होती। तो थैंक यू सो मच एहतशाम। और चैलेंज जी कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। उमर खान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप भी हाजिरी लगा दें। थैंक यू सो मच जी उमर, मैंने बिल्कुल आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। और साथ साथ जर्नल सौदा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहान अली। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं क्वीन उर्फ पारो। ना आई एम नॉट पारो भाई, फिर नो पारो नो देवदास। ठीक है ना, पारो को देवदास नहीं मिला तो देवदास को पारो नहीं मिली थी, तो इसलिए नो पारो नो देवदास। ठीक है ना। सो मेरा नाम अच्छा खासा नाम है, इसी को रहने दीजिए मसूद अहमद साहब। कॉमेडी चला गया इसी चक्कर में, बातें करने के चक्कर में। चलें जी खैर। उमर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इरफान खान मोहाना कहते हैं नाम तो सुना होगा, नहीं हमने तो नहीं सुना। और साथ साथ उमर खान कहते हैं कि कैसे मिजाज है, मेरे मिजाज बहुत ही आला हैं, बहुत ही उम्दा है। आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत हैं मेरे भाई। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना टॉपिक क्या है। टॉपिक मैं बता चुकी हूँ फराज, अगर आपने सुन लिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो 9 मिनट पहले का कमेंट है। ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। जाहिद खान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फरहाना जी। गुड मॉर्निंग टू यू जाहिद, कैसे हैं आप मेरे भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ शहजाद खरल कहते हैं कि उनका पूरा ग्रुप जो है ना वो सुनता है हाफिजाबाद में। अच्छा जी, शहजाद, शहबाज, सकलैन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का एंड वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग, अटेंडेंस लगा दें आप ही। बिल्कुल जी, आपकी अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि वैसे तो बड़ी खूबी इस जहां में है, किसी की आंख में जादू तेरी ज़बां में है। आहा क्या बात है भाई। ओके। शहजाद खरल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि ट्यून्ड इन, चलें जी, बहुत शुक्रिया। इरफान खान मोहाना कहते हैं मेरे लिए कामयाब ये है कि मैं जिस लड़की से शादी का कहता हूँ उसकी किसी और जगह शादी हो जाती है। ये सही है। नहीं, मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ही। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं। और साथ ही साथ राशिद सुलेमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। एंड मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक्स दोनों लाजवाब है आप ही। हाँ, तो लाजवाब टॉपिक फिर बात भी करनी पड़ती है अली। साथ ही साथ लाजवाब का मतलब ये नहीं कि आप जवाब नहीं देंगे इस टॉपिक पर, हमें पता है लाजवाब होते हैं, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। ओके। राशिद सलमान कहते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी माँ बाप की खिदमत करने का, जिसका नसीब हो जाए आज सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम लड़की यार से। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मैडम काफ़ी इत्तेफाकन, क्या लिखा है, इत्तेफाकन शादी या कहीं भी मुलाकात, बाजार शादी या कहीं भी मुलाकात हो तो पहचान लीजिएगा। हाँ, कौन आबिद, माफ़ कीजिएगा भाई, हम नहीं जानते। अच्छा जी, उसके लिए शादियों में या फिर बाजार जाना ज़रूरी है, हैं? अच्छा, नहीं कभी किसी मॉल वगैरह में, ऑफ कोर्स बाजार में तो हो सकती है, मीन वो बाजार ही तो होते हैं, मार्केट्स, यू नो। हाँ, ग्रोसरी करती हुई नज़र नहीं आऊँगी मैं आपको। वो एक अलग बात है, क्योंकि ग्रोसरी में करती नहीं हूँ ना, जो अपनी काम की चीज़ें लेनी होती हैं बस मैं सिर्फ वही लेने जाती हूँ, वो भी बस यू नो मूड बनाना पड़ता है उसके लिए भी, शॉपिंग के लिए भी बड़ा मूड बनाना पड़ता है, वरना मेरा मूड ही नहीं होता ना जाने का, सीधी सी बात है। काशी अली मलिक कहते हैं कि कैसी हैं आप, खुश आमदेद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, तमाम दुआएं आपके लिए भी, बहुत शुक्रिया। ज़ेबा नाहिद कहती हैं कि कामयाबी ये है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी रहे, जब अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे तो सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, वो तो ठीक है, आप अपनी सोच भी बताइए ना, ये तो ठीक है, तो जनरल बात है ना, हर कोई ये कहेगा कि माँ बाप की खिदमत करना कामयाबी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना कामयाबी है, वो तो ठीक है, वो तो है। आप इसके अलावा क्या सोचते हैं, ठीक है, तो जनरल बात है ना, ये तो सभी बातें करते हैं, और सब ने कहना है यही वाली बात, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी अपनी, आप अंदर से क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं ना, वो सोचता है कि अगर मेरा ये वाला ड्रीम पूरा हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, या मुझे कामयाबी मिल जाएगी, यू नो, अगर फलां जो है वो कंपटीशन में मैं जीत गया तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हर इंसान के लिए कामयाबी का जो एक डायमीटर कह लें,
या उसकी मेजरमेंट कह लें, वो जो है वो सबका अलग होता है, ठीक है। तो वो बताएं। जाहिद खान कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेरे लिए तो यही है कि अच्छी जॉब, घर और आराम वाली ज़िंदगी। देखें, ये बंदे ने सच्ची बात की है ना जो उसके दिल में चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड अब्दुल क्या लिखा है ये, क्या नाम है भाई, अबुल अली है, क्या नाम है ये भाई, आपको क्या चलो अच्छा, मेरे लिए कामयाबी तो अच्छे आदाब और अच्छे अखलाक और नमाज मेरे लिए कामयाबी ये है। अभी क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काशी वाली वाले कहते हैं कल कराची किंग जीते जीते हार गया। चलो कोई बात नहीं, पहला मैच तो कराची किंग जीता था ना, मेरे ख्याल से लास्ट PSL भी कराची किंग जीता था, विनर कराची किंग था, है ना। सो इट्स ओके। वैसे क्रिकेट से लेना देना हमारा कोई है नहीं, लेकिन अगर आप लोग अपडेट कर देते हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 1 पर जवाब है कि मेरी अम्मी की दिल से मिली दुआ है मेरे लिए कामयाबी है। अच्छा, साथ साथ टॉपिक 2 पर जवाब है बिना एड्रेस के तो बस उधार वापस पर ना मिलने मिलने पर ढेरों दुआएं पहुंच जाती हैं हाँ, यही तो मैंने बताया ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बिना एड्रेस के पहुंच जाती हैं। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं पता है फरहाना, आज मेरे सबसे खास और स्पेशल दोस्त का बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे डियर मसूद अहमद साहब। अरे मसूद अहमद साहब की बर्थडे आप, सो चलें जी मसूद अहमद साहब, आपको आपका जन्मदिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, कामयाबी अता फरमाए और साथ साथ आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सब आमीन, खुश रहें, सलामत रहें। साथ साथ जाहिद खान कहते हैं आपने बताया नहीं कि आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आरजेस को सुनना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनिए। आपको लगता है कि आप जो है वो एलिजिबल हैं अब ऑडिशन के लिए, तो आप किसी भी ऑडिशन में अपेयर हो जाइए, डिफरेंट चैनल्स पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल जी आप आरजे बन सकते हैं, कोशिश करें। एक बात मैं आपको बताऊंगी, पहले दिन आकर अपने आप को कभी आप ये मत समझें कि आई एम द परफेक्ट आरजे, यू नो। जो लोग पहले दिन ही आके सोचते हैं ना कि जो ना बदल मैंने ना पहला शो किया, लोग कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि तुमने तो आज पहला शो किया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से तुम तो यहीं पे शो करते आ रहे हो हैं। तो ये वाली बातें पता है क्या, आपने अपने दिमाग में रखना है कि आपने सीखना है। जब तक आप अपने जहन में ये रखते हैं ना कि आपने सीखना है सीखना है सीखना है, तो आप हमेशा सीखते हैं, आप बेहतर होते हैं, आप मजीद बेहतर होते हैं, ठीक है, और आप बेहतरीन होते चले जाते हैं। सो हमेशा सीखने की तरफ तवज्जो दें, कभी ये ना सोचें कि हम तो परफेक्ट हैं एकदम, हमें तो सब कुछ आता है, और मतलब हम तो जो ना किसी को सुनते भी नहीं है, हम तो भाई कोई है नहीं, हम क्यों सुने किसी को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना है, ना कि किसी और के लिए काम करना है, समझ आ गई। तो बस यही करना, इतना सिंपल सा तरीका कार है बस ओके। और आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है साथ साथ। इरफान खान कहते हैं कि आपके पास आपकी पोस्ट का थंबनेल नाइस है, पोस्टर मैं बना कर दूं, अगर क्रिएट करवाना हो तो लाजमी। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे पास हमारे इंजीनियर्स हैं, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो वी विल हायर अ पर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यू नो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास है हमारी टीम मेंबर्स हैं, तो ये सारे काम देखते हैं। मोहसिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो जब ज़रूरत होती है इस तरह की, जब वैकेंसीज आती हैं तो बता दिए जाते हैं, ज़रूरत होगी तो आपकी खिदमत भी हासिल कर लेंगे। राशिद सुलेमान कहते हैं कि शहजादी साहिबा आज आपसे लंबी जुदाई सॉन्ग सुनाने का दिल चाह रहा है, वो भी आपकी आवाज़ में अच्छा है, मुझे तो आता ही नहीं है वो सॉन्ग। मोहम्मद अली कहते हैं कि टीम ZUFM 98.2 के लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ जुड़ियल बलोच, जुड़ियल है यही नाम है, गलत तो नहीं ले रही ना कहते हैं हाय कैसी हो, गुड शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और साथ साथ शाहिद कुरैशी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शाहजेब खान यानी कि हुमा कहती हैं कि गुड मॉर्निंग, आप ही गुड मॉर्निंग टू टू, और हुमा कह रही थी मुझे हुमा बताए, चलो जाने तो खैर। साथ साथ तुमने नाम भी किसी और का लिखा था, तुमने अपना ही हम नाम लिखा था कि मैं जो है ना उनके साथ मेरा शो होता था, तो ऐसा नहीं होता था, शायद आपको
गलत फहमी हुई है, कोई और होते होंगे मेरे ख्याल से। इरफान खान मोहाना कहते हैं कि मेरा स्टार बताएं और डिटेल्स भी। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो स्टार्स बताएंगे ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप, और अल्लाह पाक आपको दुनिया में हर नेमत और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन समामीन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं, और आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। साथ साथ अब्दुल करीम भट्टी कहते हैं कि नाइस शो फ्रॉम नसीराबाद लाड़काना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल करीम भट्टी कहते हैं कि नाइस शो फ्रॉम नसीराबाद। आबिद अमीर कहते हैं हाँ तो मोहब्बत का शोभा क्यों नहीं हमारी लाइफ का बेस्ट है। आप और नसीर बाबा तो इतना समझाते हैं मोहब्बत करें, प्यार करें, वगैरह वगैरह। मैं तो नहीं समझाती भाई। देखिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सारी बंदियों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए एक वक्त में, समझ आ गई। शाहजेब खान कहते हैं अभी मेरा स्टार बता दें, यानी कि हुमा कहती हैं मेरा स्टार बता दें। अगस्त से पता नहीं चलेगा लड़की, डेट बताओ अगस्त की कौन सी डेट है, वो तो बताओ तभी तो बताऊंगी मैं कौन सा तुम्हारा स्टार है। साथ साथ अच्छा इब्राहिम चौधरी कहते हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली कहते हैं कि अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा यहाँ भी फील हो रही है। अली तुम ना अच्छा जाने दो। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मेरे नज़दीक कामयाब वो है जो सामने वाले बंदे के दिल में जगह बना ले। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया मोहसिन लियाकत, क्या बात कही आपने। शाहनवाज सोलंकी कहते हैं कि नाइस, और बात बिल्कुल सही है मोहसिन लियाकत, लोगों के दिल में जगह बनाना ही तो मुश्किल काम है आजकल, बस ये वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में ऐसे जो लोगों को दिल से खुरच के निकालने में तो लगे हुए होते हैं, आसपास के लोग, खुद थोड़ी ना, लेकिन दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दिल से निकलना तो बहुत ही आसान है, दिल में जगह बना के वहां पर रहना बड़ा मुश्किल काम है। राशिद सुलेमान कहते हैं शहजादी साहिबा आज तो आपकी आवाज में सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा ना। ओ भाई शहजादी नहीं कहो भाई। अजीब सा लग रहा है मुझे। शहजादी मोहसिन वो किसी एक का लक़ब काफ़ी होता है, इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। मोहसिन अगर कहते हैं कि टॉपिक 2 दुआ और गाली। हाँ बिल्कुल जी, बिना एड्रेस के पहुंच जाती है। मुजफ्फर साहिल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, हाउ आर यू, गुड वाली मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ उमर खान कहते हैं कि मेरे लिए मेरी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, बस वहाँ मैं पास हो गया तो फिर मैं एक आवाज़ लगाऊंगा अभी फरहाना मैं पास हो गया। अच्छा ठीक है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि टॉपिक पे कामयाबी ये है कि खुदा का क्या है, शुक्र है कि हम बावकार हो के रहे, जहाँ जहाँ भी रहे शहरयार होकर रहे। शहरयार ना सुन ले बस। पहले तो लगता था कि गुर्बत की वजह से नाकामी है, नाकामी ही हाथ लगती है, पर मैं गलत था। और क्या लिखा है ने मुझे बेटियों जैसी, अच्छा आप अपनी वाइफ का नाम लिखा है शायद, कहते हैं कि उन्होंने मुझे बेटियों जैसी नेमतों से नवाजा जिन्हें क्या लिखा है, जिन्होंने मुझे सऊदीया भेजा। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि बेटी की शादी, नया घर, अल्लाह के और नबी के दर की दरबार की हाजिरी, ये ही सबसे बड़ी कामयाबी। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया मसूद अहमद साहब, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और जर्नल साहब कहते हैं कि फरहाना जी ओके। जी मौसम कैसा है? हमारा मौसम बहुत अच्छा है भाई, मौसम क्या औसम मौसम है आज भाई, ज़बरदस्त, और अच्छी हवा चल रही है। और बाकी दूसरे इलाकों में तो ज़रा थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी, लेकिन मौसम अच्छा है। जब जैसे ही हम क्लिफ्टन की जाने एंटर हो जाते हैं ना, ओहो क्या मौसम है भाई, ज़बरदस्त। साथ साथ अरसलान खान कहते हैं कि कल कराची हार गया, कोई बात नहीं भाई, वो कहते हैं कि हार में ही जीते। साथ साथ ये जो मौसम है ना, आई जस्ट लव दैट, दिस वेदर, आई जस्ट लव दैट। इतना कोई अमेजिंग मौसम है ये, फिर उसके बाद तो फिर दिल चाहता कि आप जो ना साहिल समंदर पे निकल जाएं।
इतना कोई अमेजिंग मौसम है ये सुबह का वक्त। अभी मेरे ख्याल से अभी 10 बजे के बाद तो फिर धूप निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मैं जाती हूँ 11 बजे के बाद तो बड़ी धूप होती है बाहर, फिर वो ऐसा मौसम नहीं होता। लेकिन ये जो सुबह सुबह का मौसम होता है ना, बहुत प्यारा मौसम होता है। फरीदुल्ला खान कहते हैं कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? उमर खान कहते हैं कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जबरदस्त हो गया। जन्नत गुल ने कहा है कि सलाम बाजी, क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कि दुआ में याद रखना, थैंक यू सो मच। आवेद अमीर कहते हैं फरहाना मजे की बात, लड़कों का हेयर कटिंग करवा कर इतना क्यूट इतना प्यारा फील करते हैं, जितना गर्ल्स ब्यूटिशियन के पास 2 घंटे देकर अभी क्यूट फील नहीं करती होंगी। आज बाल कटवाने हैं भाई ने। हद है, मतलब लड़कियां वैसे क्यूट होती हैं, उनको मेकअप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्यूट होती है। सही है ना? लड़कों को जरूरत पड़ती है जाके स्पा में जा रहे हैं और यू नो। जुबैर मुगल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरहाना, सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। मोहम्मद अली कहते हैं कि दिल खुश हुआ जब आपके पेज पर रिएक्ट देखे। अच्छा। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू सिस्टर फ्रॉम क्लिफ्टन कराची। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग? और साथ साथ अभी मेरा नाम अब्बुल हसन है, तो लड़के पूरा नाम सही से लिखो ना। ये तुमने क्या नाम लिखा है इतना अच्छा नाम है तुम्हारा अब्बुल हसन, फिर भी तुमने ऐसे लिखा है। फरीदुल्ला खान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और कहते हैं अभी आप जरगुना आपी के शो पे आओ ना। अच्छा चलें, उनको बुलाना पड़ेगा। मैं अब उनको तो नहीं बोलूँगी ना कि मुझे बुला लें कि मुझे बुला लें अपने शो में हैं। और साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि मेरी तरफ से मसूद भाई को हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना इफ्तिखार कहते हैं कि सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, प्रेजेंट लगा दें शो की दबंग आरजे। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं भाई लड़की मेरे लिए कामयाबी तो अब बेटियों की कामयाबी है। एक बार अवार्ड मिलने पर आंसू निकल आए थे जब सुना दुआ आबिद तशरीफ लाएं। वाह क्या बात है, माँ बाप ऐसे इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी मसूद साहब की बातें मसूद साहब की डीपी से नहीं मिलती। नहीं तो वो क्या करें, अपने डीपी पे क्या लगाए हैं? अब्बुल अली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आपने एक अच्छी बात शेयर की है, थैंक यू सो मच। आपने हदीस शेयर की है और एक आयत भी शेयर की है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मोहसिन लियाकत कहते हैं अरे ना ये देवदास है, ना ये लैला मजनू है, ना ये हीर रांझा है, ये हमारी फरहाना। और कह रही खाली जगह आप खुद फिल कर दें मैम। अच्छा ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही तारीफ से ज़्यादा क्रिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, जब ही परफेक्शन मिलती है। तारीफ भी ज़रूरी है और क्रिटिक्स भी ज़रूरी है, यू नो। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो तनकीद है वो तनकीद बराए इस्लाह है या तनकीद बराए तजलील है। लोग तनकीद करते हैं तजलील करने के लिए, इस्लाह करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। सो फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने एक ब्रांड का नाम लिखा है, अब्बुल हसन कहते हैं मैंने उन्होंने उनका नेटवर्क वालों का नाम लिखा है कि मैंने उनको बोला कि मैं सिंगल हूं, तो उन्होंने आगे से कहा दुनिया को बता दो। ये अच्छा है। मोहम्मद अली कहते हैं अभी मुझे आरजे बनने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका पक्का लिसनर बन गया हूँ, काफी है। चले जबरदस्त हो गया है। अब्दुल अहद कहते हैं कि कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर नसीर भाई को अभी बहुत बहुत मुबारक हो बेटे के आलम बनने पर। अल्लाह पाक नसीर भाई और आपके बेटे नसीर भाई आपके बेटे को लंबी उम्र अता फरमाए और हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। उमर खान कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे मसूद अहमद साहब सब, और अल्लाह पाक आपको आपकी उम्र लंबी करे, आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जन्नत गुल कहती हैं या कहते हैं, मुझे अब आज तक समझ नहीं आया, ये जन्नत मुझे कहती ही होंगी, मुझे लग रहा है फीमेल ही होंगी ये, और इंडोनेशिया से सुन रही है। मैं क्या बात है, इंडोनेशिया से वाकई में इंडोनेशिया से सुन रही है, अब पाकिस्तान ये इधर गुजर नाले वाला इंडोनेशिया है। अच्छा जी। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम मैं माजरत चाहता हूँ कि कल मैंने आपके एक लिसनर्स की कमेंट पढ़ने मैंने सदफ मैम के कर क्या है के बाद तो है क्या
इस पर हैं कुछ लोग तो उस पर बहुत हैं क्या पता नहीं क्या कहना चाह रहे, समझ नहीं आ रहा क्या बात हुई। अच्छा, लिसनर्स के कमेंट पढ़ने पर मैंने सदफ मैम के शो में हुई बात का जिक्र किया तो शो का रुख ही पलट गया है। हाँ, एक बात तो है मैडम, तेरी वॉइस के प्रस्तार बहुत हैं, इस पर है कुछ लोग तो उस पर बहुत हैं। अच्छा, ये मेरे लिए कह रहे हैं आप? ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो बात कुछ और थी और आप लोगों ने बहुत उसको नेगेटिव ले लिया, इट्स ओके। लेकिन बहुत सारे फैंस होते हैं, सो जब ये फैंस होते हैं हमारे हर चैनल पे आरजेज हैं तो उन सब के फैन जो है वो एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वो कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, यू नो। उस पे उनकी हो गई अच्छी खासी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बस ठीक है। बाकी सानू की मोहम्मद अली कहते हैं अभी मेरा तो पता है ना, जेमिनाई हूँ, मुझे क्या पता अली, मैं क्या ये याद रखती हूँ कि किसका स्टार जेमिनाई, किसका टॉरस है, किसका कैंसर है? मुझे क्या मालूम। बहुत अटेंशन सीकर हो वैसे तुम अली अटेंशन सीकर से कुछ और याद आ गया। ओह माय गॉड, या अल्लाह, क्या करूं मैं। अच्छा जी, इमरान ओमी कहते हैं, इमरान ओमी कहते हैं कि फरहाना उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। मैंने तो नहीं पहचाना। कौन है भाई? मैंने नहीं पहचाना आपको। साथ आबिद अमीर कहते हैं अरे फरहाना पता है आज तो पड़ोसी मुल्क में होली का समा है, मसूद अहमद साहब की बर्थडे जो है ना, फिर से हैप्पी वाला बर्थडे बर्थडे क्या होता है? चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं डॉक्टर आयशा से कहें कि दिमाग का कोई इलाज है तो बताएं, आज बहुत चल रहा है आपका चल रहा है दिमाग? आज कभी कभी चलता है वैसे आपका दिमाग। आसिफ नवाज कहते हैं कि हाय फरहाना, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया डेंटिस्ट। और साथ साथ शाहजेब खान कहते हैं कि नहीं, हुमा कहती हैं कि 7 अगस्त है, आप ही मेरा बता दें, आपकी 7 अगस्त है तो आपका स्टार है लियो है आपका स्टार। आसिफ नवाज कहते हैं कि कैसी हूँ मैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? कहते हैं डॉक्टर आसिफ फ्रॉम चित्राल। और इब्रार चौधरी कहते हैं यू नो, नो आई डोंट नो। अच्छा, मैं कहती हूँ यू नो तो आप लिख रहे हैं यू नो। ओके, मैं तो बहुत सारी बातें बोलती हूँ, आप क्या क्या लिखेंगे मेरी बातों को? कौन कौन से मेरे जुमले लिखेंगे? कौन कौन से मेरे जुमले नोट डाउन करेंगे? हैं? मोहम्मद अली कहते हैं कि दिल की बातें हो रही हैं आप ही, फिर तो दिल से रिलेटेड सॉन्ग हो जाए आपकी पसंद का, मेरी पसंद का। मोहम्मद अली कहते हैं कि आला जबरदस्त बेहतरीन छोटे अल्फाज हैं तारीफ के लिए अच्छा ठीक है। जाहिद खान कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, चलें कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इमरान राजपूत कहते हैं सिस्टर फरहाना मेरी वाइफ बीमार हैं, उनके ENT का प्रॉब्लम है, नसीर भाई और सबसे गुजारिश है कि उसके लिए दुआ करें कि उसे कि किसी कोई लंबा मसला ना बन जाए। चले जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। ENT स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाइए ताकि प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। अब लोग कहेंगे कि ये ENT क्या है? दैट इज एयर, नोज एंड थ्रोट। आरजे सईद अनवर बहुत शुक्रिया। मुमताज अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। अली कहते हैं कि आप ही मसूद साहब से पूछ लें कि DP का क्या राज है। अच्छा जी। राशिद सुलेमान कहते हैं कि अगर मैं ना भी कहूं तो भी आप हैं, ये बात तो सच है अच्छा जी ठीक है। आरजे सईद अनवर कहते हैं कि A1 शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि आपकी याद बिना एड्रेस के बिना पहुंच जाती है और क्या है, ड्राउने सामने हैं, क्या लिखा है? उफ तौबा, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, कहते हैं कि आपकी याद बिना एड्रेस के बिना एड्रेस के पहुंच जाती है और डराने सामने आ जाती है। सोच लें, मैंने रिकॉर्ड लगाना शुरू किया ना। फिर शाहजेब खान कहते हैं कि आप ही मेरी कामयाबी, यानी कि हुमा कहती हैं कि आप ही मेरी कामयाबी वो होगी कि मैं घर का काम करूं और अम्मी शाबाश दें, क्योंकि जितना भी काम करूं अम्मी कहती है शाबाश नहीं देती, अम्मी कहती है निकम्मी, काम चोर हो तुम तो अच्छा हाँ, अम्मियों का ये होता है ना कि आप जितना भी काम कर लें
तो ना वो कहती है कि तुम तो कुछ काम ही नहीं करती। ये अक्सर ना छोटी बहनों के साथ होता है बड़ी बहनों के साथ नहीं होता। ये मजे की बात है ना। तो छोटी बहनें हमेशा चिड़ी रहती हैं, उसको तो कुछ नहीं कहती, मुझे कहती रहती हैं सही है। सो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरी अम्मी जो है वो मुझे कहती हैं कि तुम काम नहीं करती हैं, क्या नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला का करम एहसान है, घर वाले सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू सिस्टर फ्रॉम क्लिफ्टन कराची। अरे कितनी बार पढ़ूं ये मैसेज, पढ़ तो लिया था। वालेकुम अस्सलाम। अजीज रहमान बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आरजे, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? और मैं बातें करे क्या होता है, बातें किए चले जा रही हूँ मैं। और अली हसन कहते हैं कि आई एम अली हसन फ्रॉम खिपड़ो सही है थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सासद अली कहते हैं अभी आज बोलेंगी भी तो कॉल नहीं करूंगा बस, क्योंकि मुझे मालूम है आज मेरा कॉलर डे है नहीं। तो फिर जब तुम्हारा कॉलर डे नहीं है तो मैं तुम्हें कहूंगी क्या? सैयद आयशा आबिदा मेरे को कहती हैं हो मुंह मियां मिट्टू ये मुंह और मसूर की दाल है अजीज रहमान बलोच कहते हैं मैं आपका फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, शो वेलकम होगा। बिल्कुल जी, वेलकम टू द शो अजीज रहमान। सासद मसूद अहमद साहब कहते हैं कि गलत समाचार है, मेरा जन्मदिन आज नहीं है मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया और क्या है अच्छा भी नहीं है। मैं इस क्या है इसे गलत भी नहीं मानता। मेरी पैदाइश है 8 दिसंबर 1965। अरे वाह। कहते हैं कि मेरी छुट्टी मिराज की रात में हुई, सो उसका नाम मिराज फातिमा है और मेरा अच्छा जी ठीक है। अली कहते हैं अभी सच्ची कमेंट करिए। क्या लिखा है? कमेंट करने मसूद साहब और डीपी वाले अंकल की मैचिंग नहीं। वकील कुमार जयपाल कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। सासद हुसैन आलम गिलगिती कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। अली हसन कहते हैं कि कैसी हो आरजे फरहाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा खाकवानी कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप ही, सेकंड टाइम आपका शो सुन रही हूँ, नाइस शो होता है आपका। फर्स्ट टाइम वाला कमेंट तो आपने इग्नोर कर दिया था मैंने पढ़ा ही बाद में था, लड़की मैंने पढ़ लिया था। वो आपने कहा था, आपने मुझे कहा कि फारिना दानिश से मैं जो है वो मेरी आवाज़ मिलती है, तो आवाज़ मेरी बिल्कुल नहीं मिलती। उनकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट और बारीक सी स्वीट सी आवाज़ थी। सो आपने कहा कि मुझे मेरी फारिना दानिश मिल गई ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच आयशा खाकवानी, मैंने पढ़ लिया था, बाद में मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड आउट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड वेलकम टू द शो। साथ आरजे सईद अनवर कहते हैं गुड, बहुत शुक्रिया। एंड वकील कुमार जयपाल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कहते हैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अजीज रहमान बलोच कहते हैं आरजे आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता है, ऊपर लिखा हुआ पढ़ लें। साथ अजीज रहमान बलोच कहते हैं कि नाइस शो आपका। अरे हम आपको टॉपिक बता देते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा ये है कि हमने आपसे पूछा कि आपके लिए कामयाबी क्या है। दूसरी बात ये आप बताएंगे हमें कि वो क्या चीज़ है जो बिना एड्रेस के भी पहुंच जाती है। फनी आंसर चाहिए। 2 बातें हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना एड्रेस के पहुंच जाती हैं। उसको भेजने के लिए एड्रेस नहीं बताना पड़ता, वो क्या है? मोहम्मद अली कहते हैं मेरे नेटवर्क वाले बोलते हैं कि सब कह दो मैंने जो भी बोला आंटी तो वो गुस्सा हो गई। अब्दुल समी जागरानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फैसल रहमान कहते हैं कि हेलो हाय, कैसी हैं बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। और मौसी लगत कहते हैं ये चीटिंग है, मैसेज पूरा क्यों नहीं पढ़ा, उसको पूरा करें। कौन सा मैसेज? मुझे नहीं नजर आया, वो स्क्रॉल हो गया था मौसिन निकल गया, तो फिर मैं कैसे पढ़ूँ उसको, वो स्क्रॉल हो गया। साथ जेबा नाहिद कहती हैं कि कराची से साथ हूँ। शुक्रिया, क्या बात है जेबा नाहिद, हम भी कराची से साथ हैं आपके साथ। जो लोग हमें शहर से बाहर सुन रहे हैं, सूबे से बाहर सुन रहे हैं, मुल्क से बाहर सुन रहे हैं, तो आप लोग हमें सर्च करेंगे ZUFM 98.1 फेसबुक और लाइव हमें सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर। गोल की दुनिया गोल है, लेकिन अगर आप वापस से बाहर हैं, ओहो, तो आपका काम ही नहीं है। हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आएंगे तो आ जाए, ना तो ना सही। SMS बहुत सारे भाई, चले SMS को शामिल कर लेते हैं। अंकल कहते हैं कि ये क्या लिखा है, गुलहरी क्या जाने
शक्कर कितनी मीठी है। हैं अंकल? कहते हैं समझ समझ के जो ना समझे वो भी तो एक समझ ही है ना। अंकल क्या बात है भाई अंकल, हैं? कहते हैं और समंदर इतना बड़ा होने के बावजूद अपनी हद में रहता है, पता नहीं इंसान को इतना गुरूर किस लिए है। आए हाय अंकल क्या कह दिया। समंदर इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी हुदूद में रहता है, लेकिन इंसान को किस बात का गुरूर है। माय गॉड अंकल क्या बातें करते हैं ना आप कभी कभी। कहते हैं कि अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसके लिए सिर्फ वो लोग चाहिए जो एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। अंकल क्या हो गया, क्यों क्या मोटिवेशन किसको दे रहे हैं? क्या कहते हैं ट्रुथ डजंट हैव टू बी लाइक्ड, अच्छा नहीं किल्ड नहीं डजंट हैव टू बी लाइक्ड, इट ओनली हैज टू बी स्पोकन, स्पीक इट आउट, द ट्रुथ में हर्ट यू बट इट विल सेट यू फ्री। अंकल ये बात तो है लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम सच बोलते हैं ना, लोग मानते नहीं है, सफाइयाँ देते हैं। नहीं हमने तो नहीं किया ऐसा। और सफाइयाँ में झूठी हैं। और चलें जी खैर है, हम नहीं बात करें, अब हमने बात ही नहीं करनी ना उस बारे में, करते रहे कोई कुछ भी करें। साथ साथ हमने तो समझा दिया एक बार, अब हम बार बार नहीं समझाएंगे। जिसको नहीं समझ आता ना फिर चलो करते रहो कुछ भी जो भी करना है। साथ साथ अंकल कहते हैं नेवर ट्राई टू टेस्ट गुड पीपल बिकॉज गुड पीपल आर लाइक मरकरी, व्हेन यू हिट देम दे विल नॉट ब्रेक बट स्लिप अवे फ्रॉम योर लाइफ साइलेंटली। क्या बात अंकल, ये बात समझनी चाहिए लोगों को। अंकल कहते हैं वेल विशर्स आर लाइक ब्यूटीफुल स्ट्रीट लैम्प्स, दे कैन नॉट मेक आवर डिस्टेंस शॉर्टर बट दे कैन लाइटन आवर पाथ्स एंड मेक द जर्नी इजियर। क्या हो गया अंकल, कौन सा फिलोसोफर है आज आपके अंदर? अच्छा कहते हैं कि दिस इज द लास्ट SMS ऑफ टुडे, डोंट रीड ऑन एयर। अच्छा जी ओके ठीक है, चलिए जी बहुत शुक्रिया आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया अंकल। और यूसुफ कहते हैं कि कामयाबी का अलग अलग नज़रिया होता है, कि कोई बंगला गाड़ी को कामयाबी समझता है, कोई पैसों को कामयाबी समझता है, और मेरी नज़र में कामयाबी वो है कि जिसका कोई जवाल ना हो। क्या बात है। साथ साथ कहते हैं कि ऐसी कामयाबी अल्लाह से मांगता हूँ कि दुनिया सलाम करे, या टॉपिक अच्छा ठीक है, और टॉपिक पे एक मज़े वाला है, और ये टॉपिक मज़े वाला है। कहते हैं और हम और हुमा को सलाम। तुम हुमा को सलाम क्यों दे रहे हो यूसुफ? हैं ये तुम लोग की हरकतें जाएंगी नहीं लड़कों। जहाँ कोई लड़की आई है ना शो में, और उसको हुमा को सलाम दे दो, हैं सबा को सलाम दे दो, और शाजिया को सलाम दे दो, सलमा को सलाम दे दो। अच्छा जी शाम कहते हैं अभी मेरी घुमा कर बात करना नहीं आती मुझे, आज ना मूड ऑफ है। अभी बस दुआ में याद रखना। क्या हो गया लड़की, क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? हम मूड ऑन करने के लिए बैठे तो हैं लोगों का, फिर भी तुम्हारा मूड ऑफ है भाई। और साथ साथ ये कौन है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, लिखा है कि मॉम विदाउट यू आई एम नथिंग, विदाउट क्या लिखा है, विद एवरीथिंग आई नीड आई लव एंड आई मिस यू मॉम। अच्छा जी मेरे ख्याल से आपने नाम नहीं लिखा, आपने लिखा है कि ये तुम एहतशाम तुम ही हो गई, ये तुम्हारी टाइपिंग लग रही है मुझे। है ना? कहते हैं अच्छा ठीक है, आपकी अगर मदर आपके साथ नहीं है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है वो जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मग़फ़िरत उनकी फ़रमाए अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो। क्योंकि आपने कहा कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो हम माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, सो उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। बस मैं क्या करूँ, अब सैड है अगर बस ये कह सकती हूँ कि उनके लिए दुआ किया करें। साथ साथ ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत का बाइस होते हैं। उनके लिए अगर वो उनके लिए पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छे काम करते हैं, नेकी करते हैं, उनके लिए उनके इस साल के लिए सदका खैरात करते हैं, तो वो उस जहाँ में खुश होते हैं और आप इस जहाँ में कामयाब भी होते हैं, खुश भी होते हैं, मुतमईन भी होते हैं। हुसैन खान कहते हैं कि कल का मैसेज मैंने किया था राज की बात वाला, लेकिन मुझे पता नहीं लोग क्या कह रहे थे। आपने क्या अच्छा राज की बात वाला, वो कोई ऐसी राज वाली बात नहीं थी ना, तो वो मेरी राज की बात थी, वो बस ऐसे ही बात थी। ये लोग जो है वो किसी और तरफ ले गए थे, सो दैट्स रियली ओके। सो अंकल कहते हैं बिटिया सॉरी इफ पॉसिबल प्लीज प्ले टुडे अ सॉन्ग, हमें छोड़कर बहुत पछताओगे। सिंगर रूना लैला, फिल्म एहसास। थैंक्स अंकल। फायदा क्या है इसको प्ले करने का? आपने कौन सा सुनना है यूट्यूब पर?
छोड़ें फिर है ना, छोड़ दें अंकल। हाँ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे तो ये वाला गाना याद आया अंकल इस पर। चलें जी, मेरे ख्याल से गाना सुन लेना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई हैं भाई। गाना मैंने बिल्कुल जी लाइन अप करके रखा है, तो हम इसको सुन लेते हैं और नहीं तो क्या। सो दिस इज कल मुझे कहा था मोहसिन ने, चलो मोहसिन चलो प्ले कर दिया, खुश हो जाओ अब, ठीक है। सो वापस आएंगे हम इसके बाद। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 कैन कीप रोलिंग योर टेक्स्ट ऑन 8881। हमने आपसे पूछा है कि आपके लिए कामयाबी क्या है, और वो क्या चीज़ है जो बिना एड्रेस के भी पहुंच जाती है। लियाकत कहते हैं कि देवदास वाला, अरे वो मैंने पढ़ लिया ना मोहसिन, है बाकी सबको बताने की जरूरत थोड़ी है। मैंने पढ़ लिया, मेरे लिए था ना, काफी है, पढ़ तो लिया मैंने पूरा। उस ब्लैंक को हम फिल कर लेंगे, वो फिर आपको पता चल जाएगा जब फिल करेंगे, सही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जिन लोगों से मेरी कभी बात नहीं हुई वो कॉल करेंगे, कभी बात नहीं हुई वो कॉल करेंगे। 0321366003 इज नंबर टू कॉल। और 40+ के लोग अलाउड हैं, और वो लोग अलाउड हैं जो कि लड़कियां हैं 10 साल से लेकर 100 साल तक की, ठीक है। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारून अंकल? आज बड़ी कोशिशों से मैंने कहा आज मैं सबसे पहले दाखिल हो पाऊँ। लग गई आपकी कॉल सबसे पहले? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लग चुकी है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि पहली कॉल लगती है। जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है उस मालिक का, परवरदिगार का। ठीक है बेटा, घर में खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा बेटा कि जो सबसे बड़ी दुआएं होती है ना, वो होती है माँ बाप की। और ये दुआएं जिसने बुजुर्गों की दुआएं ले ली, माँ बाप की दुआएं ले ली, सारी जिंदगी में यहाँ भी और वहाँ भी दोनों तरफ कामयाब। वाह क्या बात है, ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों को बगैर पैसे की जो मिलती है, नहीं बगैर एड्रेस के पहुँच जाती है। हाँ, बगैर एड्रेस के या बगैर किसी चीज के जो पहुँच जाती है, हाँ। वो हमारे जितने भी ये नेशनल हैं जिनकी दुआएं पता नहीं कहाँ कहाँ से दुआएं पहुँचती है, उनके कोई पैसे कोई एड्रेस कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि दुआओं पे कोई टैक्स नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सारे नेशनल के लिए एक वो के दुआ मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, मरीजों के लिए शफा मांगता हूँ। जी जितने भी मेरे मरीज हैं मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, जो भी बीमार हैं, भले ये पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, सबके लिए मेरी दुआएं। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, अल्लाह सबकी बीमारियां दूर करे, परेशानियां दूर करे। आमीन सुम आमीन। और नसीर भाई को उनके बेटे की फिर मुबारकबाद देता हूँ जी। और नसीर भाई से मैं एक बात कहूँगा कि भाई आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी में एक दफा मुझसे मिल लो। चलें
सुन रहे होंगे वो बिल्कुल अभी आ जाएंगे। जिंदगी का बेटा कोई पता नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सही बात है। तो ये किसी का भरोसा नहीं होता है, ये अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये साथ मुलाकात हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल 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 जी, दुनिया गोल है, आसानी से मिल जाते हैं लोग तो। है। और एक बेटे ने अभी एक हम्म। मैसेज किया था कि मेरा दिमाग चलता है, जी तो मैं उसको ये कहूँगा, बेटा अगर दिमाग चलना शुरू हो गया ना तो हम दिमाग आगे आगे होगा, हम उसके पीछे पीछे भागेंगे। सही है। क्योंकि दिमाग तो हमारे सर के अंदर मौजूद है, हाँ बिल्कुल वो एक ही जगह रुका हुआ है, लेकिन वो हमारे दिमाग में जो सोच होती है जी उसको लेके हम उस तरीके से आगे पीछे जाते हैं। जी बिल्कुल अगर वो दिमाग चलना शुरू हो गया तो बस फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है, फिर हम दिमाग के पीछे भागते रहेंगे। बिल्कुल 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 और मेरे जितने भी ये सुनने वाले हैं, जी नेपाल हैं और सऊदीया वाले, इटली वाले, जी तो सब बेटों को मेरी तरफ से दुआ सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। और ऐसा नजर साहब है, अंकल है हमारे, नसीब भाई है, हाँ। किरण बेटी है, जी सबको मेरी तरफ से ढेरों खुशियाँ, और अल्लाह सबको सेहत बंद रखे। आमीन। और एक बेटे ने वो की था कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, जी जी तो अल्लाह ताला उसकी वाइफ को भी सेहत दे, और जो भी बीमारी है अल्लाह ताला उसको दूर करे। आमीन। और सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम, अल्लाह वालेकुम आपको भी अस्सलाम। खुश रखे। अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, और डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारी जो है वो हमारी जब हमारी जो खाने पीने की आदत है ना वो ख़राब हो जाती हैं, तो फिर हमें डायबिटीज़ का हम शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी इसके अलावा भी वजूहात होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके स्टार्स की भी बात करते हैं और जेमिनी की बात करते हैं, जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज दूसरों के बारे में बात करते वक्त अपनी मुश्किलात ही नहीं बल्कि उनके इरादों और नियत को भी ज़रूर मद्देनजर रखें और अपनी बातों को जज्बाती रंग देने से गुरेज करें। अगर आप अपनी तनकीदी सलाहियत को काबू में रखने में कामयाब हो जाएंगे तो उसमें जिद्दत पैदा करना आसान होगा और आप अपने माली मंसूबों में कामयाबी के सही हकदार भी होंगे। सो अपने माली मामलात को मुकम्मल लगन और दयानतदारी के साथ अंसर अंजाम देने की कोशिश करें और अपने जज्बात पर काबू पाकर आप किसी भी झगड़े से बचने की कोशिश कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग खातून की जानिब से तजुर्बेकारी और जहानत से भरपूर मशवरों की वजह से बहुत से अमली मामलात में जो है वो आपको कामयाबी मिल जाएगी आज। साथ ही साथ हम बात करेंगे कैंसेरियंस की, कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने जोश और जज्बात को काबू में रखने की जानिब तवज्जो दें ज़्यादा, वरना आपके करीबी दोस्त अहबाब आपके रवैये से दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं, जबकि आपको सेहत के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। और आज आपको अपनी पार्ट टाइम मुलाजमत से माकूल रकम मिलने की कवी उम्मीद होगी, लेकिन उसमें ताखीर होने से आपकी जो है ना अपने लाइफ पार्टनर से बहस तकरार हो सकती है। लाइफ पार्टनर नहीं है तो नहीं होगी बहस तकरार, अगर है तो हो जाएगी। सो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। हो सकता है कि आपको आज नई सरमायाकारी की ज़रूरत महसूस हो, तो रकम का हुसूल मुमकिन बनाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम अहबाब से रब्ता करने की कोशिश करें ताकि अपने मकासद के हुसूल के लिए आप कामयाबी को मुमकिन बना सकें। इसके अलावा अपनी जज्बातियत की वजह से दूसरों को तकलीफ और ख़ुद को नाउमीदी से बचाएं। बात करते हैं हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। 032136603003 से नंबर 2 कॉल। तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, वो लोग जो बिल्कुल नए नवेले हैं, यानी कि जिनसे मेरी कभी भी बात नहीं हुई, कभी भी बात नहीं हुई, एक दफ़ा भी बात नहीं हुई, वो लोग आज कॉल करेंगे। पुराने कॉलर्स बिल्कुल कॉल ना करें। वो लोग कॉल करेंगे कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, यानी कि बुजुर्गी की दहलीज पे कदम रख दिए उन्होंने, वो लोग कॉल करेंगे। साथ ही साथ लड़कियां कॉल करेंगी जो 10 साल से लेकर जो 100 साल तक की हैं, ठीक है ना।
चलें जी, हम बात करते हैं लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज हर बात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश करके सामने आने वाली मुश्किलात से बच सकेंगे, लेकिन आपको अपने ख्यालात के इजहार में तजब्जुब का शिकार होने से बचना होगा। अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही में सुस्ती या कोताही से काम लिया तो आपके लिए अपने सीनियर अफसरान को जवाब देना खासा मुश्किल हो जाएगा। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी बात मेरे सर आंखों पर आज मैं कॉल छोटी करूंगा। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआओं से अल्लाह का करोड़ों एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसी सलामत रखे जी। मैंने कहा ना आपकी बात मेरे सर आंखों पर, मैं आज छोटी बात करूंगा। नहीं, मैंने आपके लिए नहीं कहा था वो, और मैंने और भी बहुत सारे बुजुर्गों के लिए नहीं कहा मैंने वैसे ही वो जो ना बहुत सारे लोग आके लंबी लंबी बातें करते ना, उनके लिए कहा है। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा मेरी प्यारी बिटिया हाँ। फरहाना, जी जीती जी, रहो। जज़ाकल्लाह। बिटिया 23 फरवरी के मॉर्निंग वाइफ शो में हाँ। नसीर भाई की बातें सुनी, जी बहुत खूब जी। और लास्ट कॉलर मिस रोजी की अंदाजे गुफ्तगू से बड़ा मजा आया, है ना? कितनी बड़ा एनर्जेटिक मजा है ना आया। वो, है ना रोजलिन? क्या कितनी एनर्जेटिक है वो। हाँ। हाँ। So, Miss Rose, you tell a word in your speech हाँ। that Sinora. So हाँ। wow, this Sinora word is Portuguese language. हाँ, सिनोरा रोजलिन, सिनोरा कहा था उन्होंने, मैं तो भूल ही गई क्या कहा था, इतनी भुलक्कड़ हूँ मैं। हाँ। Sinora Rose, please accept my best regards चलें। and ciao ciao. चाओ चाओ। व्हाट इज दैट? अल्लाह हाफिज। अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जी 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 जी, प्लीज। थोड़ा टाइम दे दे मुझे। आपने खुद ही तो कहा अल्लाह हाफिज। वो असल में ये है कि आज की मुनासिबत से अगर हो सके हाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ। ठीक है, हाँ। नॉट पॉसिबल, हाँ। अगर हो सके तो आखिर में जाते जाते ये एक सॉन्ग प्ले कर देना। हाँ। हमें छोड़कर बहुत पछताओगे अच्छा। जब हम नहीं होंगे। हाँ। फिल्म एहसास और प्लेबैक सिंगर रूना लैला है। अच्छा ठीक है, अगर हो सके तो नॉट पॉसिबल। ओके चलें ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो इसमें मैंने गाना गाया तो था, अभी हम मुझे छोड़ के तुम जाओगे तुम बड़ा पछताओगे। तो छोड़ के जाने पे पछताते, पहले ही जो है ना, ये नहीं कि काम अपने सीधे कर लें, बाद में फिर पछताएंगे हैं। रिजवान अली कहते हैं औरंगी टाउन से, कहते हैं आप ही जान क्या हाल है और कैसी हो आप? अभी मैं आपका शो हर रोज सुनता हूँ। आप ही टॉपिक पे तो बोलूँगा कि किसी के जिस दिन मेरा रिश्ता हो जाएगा वो मेरे कामयाबी है। कहते हैं कि क्योंकि मेरी अभी मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ उसके पापा नहीं मान रहे। आप वही हैं? कहते हैं कि रिश्ते के लिए मेरी आप लोगों से एक अपील है कि मेरे लिए दुआ कर दें। चलो ठीक है, चलें, अल्लाह ताला जो है अगर आपके लिए बेहतर है तो आपके लिए बेहतरी वाला, आसानी वाला मामला करे। और अगर वाकई में आपका जज्बा सच्चा है, जज्बे का सच्चा होना भी तो ज़रूरी है ना। अगर वाकई में ये इन्फिचुएशन नहीं है, इट इज़ प्योर लव, सो बिल्कुल जी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग इन। आप लोग भी बोलते हो कैसी कैसी बातें करती है। हर चीज़ में जो है ना कोई बात निकाल लेते हैं। तो देखिए हर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं पर सोचना चाहिए। इट इज़ अ रियल लव और इट इज़ इन्फिचुएशन। सो देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? जानी पहचानी आवाज़ तो लग रही है। जी अदीला, कल कॉल की थी। हाँ अदीला, क्या हाल है लड़की, कैसी हो? आज किसी और नंबर से कॉल कर रही हो? हाँ, आज उसी नंबर से कॉल कर रही हो, किसी और नंबर से कॉल कर रही हो? उसी नंबर से। तो ये ले लिया तुमने, हमेशा के लिए ले लिया उससे? क्या? कुछ नहीं, ये बताओ कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो?
अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हो? मैं जबरदस्त। तुम्हारी आवाज ना सबीफा में मिलती है, मुझे लगता है सबीफा बात कर रही है, लगता ही नहीं अदीला बात कर रही है। अच्छा आप मैं भी बलोच हूँ। आप भी बलोच हो? ओके ठीक है। अच्छा इतनी आवाज मिलती है ना। अच्छा मिलती है आवाज, ठीक है। अच्छा जी क्या कहेंगी टॉपिक पर? मैं क्या सुनाऊं? क्या सुनोगी लड़की बताओ? कवाली सुनाऊं तुम्हें, गाना सुनाऊं? नहीं और कुछ नहीं जी। टॉपिक पे मैं हाँ क्या कहेंगी टॉपिक पे? टॉपिक में भूल गई। टॉपिक भूल गई हो? अच्छा टॉपिक हमारा ये है कि आपने बताना है कि आपके लिए कामयाबी क्या है। मेरे लिए कामयाबी ये है मैं पढ़ूं लिखूं। पढ़ूं लिखूं? तो फिर आपने पढ़ा नहीं है? नहीं। अच्छा तो आप सीख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। कोई आसपास कोई करीबी कोई ऐसा इंसान हो? पढ़ती हैं? नहीं पढ़ने देते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने देते? नहीं बोलते तुम बड़ी हो मत पढ़ो। अच्छा घर में तो बैठ के पढ़ सकती हैं। घर में अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप पढ़ सकती हैं, या तो फिर कोई ऐसा इंसान जो करीब में हो, कोई भी जो है ना, कोई आपकी मोहल्ले की कोई लड़की हो जो पढ़ी लिखी हो थोड़ी, जिसने पढ़ा हुआ हो या पढ़ रही हो, तो आप उससे अगर रिक्वेस्ट करेंगी तो आपको पढ़ना लिखना सिखा देगी। और दूसरा टॉपिक? दूसरा टॉपिक ये कि वो क्या चीज़ जो बिना एड्रेस के भी पहुंच जाती है। मैं दोस्तों को पैसा बिना एड्रेस पे पहुंचा देती हूँ। बिना एड्रेस के पहुंचा देती हो? अच्छा सही है, ठीक है। और क्या कहोगी इसके अलावा जल्दी से? सबको सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। और नसीब भाई को भी। चलें जी वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से भी। जी अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। एंड ये हमारा यू नो हम इतने पुराने दौर से निकल के आ गए, लेकिन तालीम का हुसूल जो है, बच्चों को शौक़ है, लड़कियों की तालीम पर अभी तक पाबंदी लगाई हुई है कि लड़कियां तालीम हासिल ना करें। तो इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। शायद कुरान हम पढ़ते नहीं हैं, मज़हब को अपने जानते नहीं हैं। सो नसीर भाई की कॉल आ गई, नसीर भाई से बात करते हैं। नसीर भाई बताएंगे अच्छी सी बात इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है बेटा। आपकी दुआएं हैं, सुनने वालों की दुआएं हैं जी। और अभी आपने सुना हारून भाई ने भी दुआएं दी हैं। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और बेटे हमारे घर में तो यूं समझ ले कि दीन की शादी हो रही है। खत्म वो है ना, बुखारी शरीफ है माशाल्लाह। हाँ, हाँ, हाँ। तो इतने सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है और मसूद अहमद साहब ने भी और कितने भी लिसनर आए हैं माशाल्लाह, सब ने जो है ना दुआओं का तोहफा दिया है जी। बिना एड्रेस के जो है ना वो मुझ तक पहुंच गई हैं दुआएं, है ना? हाँ अल्लाह ताला इन सब तक जो है ना मेरी दुआएं भी पहुंचाएं। आमीन इंशाल्लाह। और आपके लिए तो खुसूसी दुआएं इसलिए है कि इतना बेहतरीन टॉपिक आज का जो आप लाए हैं कामयाबी का जी, तो यकीन करें मैं तो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये हमारी फरहाना बिटिया जो है ना, हाँ। ये लगता है कहीं रूहानी क्लास में दाखिला लेना पड़ेगा इनके। अरे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो खुद सीखने की जरूरत है। और मैं हूँ, मेरा बेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी जो है ना गर्मजोशी से मुझे मुबारकबाद दी है जी, क्योंकि उनसे मेरा एक रूहानी ताल्लुक भी है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो ये बेटा एक दीन की शादी होती है जी, ये बुखारी शरीफ जो है ना, जी जी, और ये एक अपनाइयत का इजहार होता है जो लोग मुबारकबाद देते हैं, आते हैं, जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये हम अल्लाह ताला ने हमारे इस फैमिली में इतनी मोहब्बत पैदा की है। जी, अल्लाह ताला इसको और परवान चढ़ाए। बिल्कुल आमीन इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं भी इन सब साथियों के लिए है, सब बेटियों के लिए है, जी, वो अदीला हो या वो किरण हो, कोई भी हो, जी, ये सब हमारी बेटियां हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह। तो जहाँ तक कामयाबी की बात है बेटा, तो कामयाबी जो है ना पूरी की पूरी कामयाबी अल्लाह ताला ने पूरी के पूरे दीन में रखी है। बिल्कुल। और दीन जिंदगी में आता है मेहनत से। बिल्कुल। हम अपने जान माल वक्त को लेकर इस दीन पर लगाएंगे जी, तो दीन की हकीकत हमारे दिल में आएगी। बेशक। और जब दिल में हकीकत आ गई जी, तो हमारे लिए मामलात सहल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ऐसे ही है। अल्लाह ताला सब सुनने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।
और जिन लोगों ने मुझे मेरे बेटे की मुबारकबाद दी, अल्लाह ताला इन सब को भी इसका भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से बचाए। आमीन। और अल्लाह पाक कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। सो आमीन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नसीर भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं। हाफ़िज़। एंड नसीर भाई जो कहते हैं ना कि हम सब के लिए कहते हैं कि आप लोग जो है वो जब दिल जीतने वाली बात करते हैं, चीरने वाली बात नहीं करते, तो नसीर भाई खुद भी दिल जीतने वाली बातें करते हैं माशाल्लाह। और चलें सीख रही हूँ मैं भी रूहानियत में जाना। ये रूहानियत को समझना बड़ा मुश्किल काम है और उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, यू नो। उसके लिए अक्ल और शऊर का बिल्कुल सही से काम करना भी ज़रूरी है। मैं बात कर रही थी तालीम की ना, कि उन्होंने कहा, अदीला ने कहा कि उनको पढ़ने नहीं देते कि तुम बड़ी हो तो तुम तालीम हासिल नहीं कर सकती। हम जो है हम पाबंदियां लगाते हैं, जो हमारा अल्लाह हमें कह रहा है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है। ये कुरान करीम में मौजूद है। और हम जो है हम क्या करते हैं, हम लड़कियों को पाबंद करते हैं कि तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो तालीम के लिए तो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भैया आप अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो चीन तक जाओ। और ये उस दौर की बात है जब ना तो हवाई जहाज़ थे ना तो गाड़ियाँ थीं। तो जब चीन का हवाला दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि चीन उस वक्त कितना दूर होगा। आप सोचें कि जब कह रहे हैं कि चीन तक जाओ अगर तालीम हासिल करनी है, तो हम क्यों अपनी बेटियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बेटों को भी तालीम हासिल करने से रोकते हैं कि तालीम का क्या फ़ायदा, तुम क्या करोगे इतना पढ़ लिख। So, मेरे ख्याल से अब इस कॉन्सेप्ट को जो है वो ख़त्म होना चाहिए कि लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पता नहीं क्यों अभी तक हम उन फरसूदा रसूमात में पड़े हुए हैं जिनका ना तो सर है ना तो पैर है, ना जिनकी ज़रूरत है। बिला वजह हम इन तमाम चीज़ों में पड़े हुए हैं। चलें जी, मज़ीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? राबिया कराची से। राबिया से मेरे ख्याल से दोबारा बात हो रही है, दूसरी बार बात हो रही है राबिया जी। मैं आपको शुरू तो सुनती हूँ लेकिन कॉल कभी कभी करती हूँ। चलें कोई नहीं। कैसी हैं आप राबिया? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाओ। मैं जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम प्यारी सी। आपकी आवाज बहुत प्यारी, आपकी हंसी मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी हैं जी। क्या कहेंगी टॉपिक पर? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। टॉपिक पर क्या कहेंगी? कामयाबी क्या है आपके लिए? ये पूछना था कि कॉल ड्रॉप हो गई। लड़की बैलेंस क्यों नहीं लोड करवाया तुमने? राबिया ऐसे करते कोई? चलो दोबारा कॉल ट्राई करना, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि न्यू कॉलर वो जो कह रही है जो करनी है शॉर्ट कॉल है आरजे आप ही। हाँ जी, ये ठंडे हो गए जो कब बुलबुले वाले अली बुलबुले बन के उड़ गए ये। चैलेंज स्टार्स की हम बात कर रहे थे। हमने बात की लियो की, बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? लोग ना फिर नाराज हो जाते हैं। आज अपने सैर व तफरीह के प्रोग्राम में ताखीर होने से आपको अपना इरादा मुलतवी कर देना चाहिए, वरना उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। लेकिन अपने आप को परेशान मत करें, मामूलात और ग़िज़ा को बेहतर बनाकर अपने आप को सेहतमंद बनाने की कोशिश करें। मोहब्बत भरी जिंदगी में आज बुनियादी तब्दीलियां लाने के लिए बेहतर साबित तो होगा। याद रखें कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे मंसूबे आपके जहन मौजूद होने के बावजूद आप जब तक अपना लाहे अमल तफसील से मुरतब नहीं करेंगे, इस वक्त तक कामयाबी का सोचना सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पोशीदा सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए आज मौजू अमली इक़दामात की ज़रूरत होगी। बात करेंगे हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त बराह रास्त बहस व तकरार से गुरेज करें। अगर मुमकिन हो सके तो अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों पर अमल करने के अलावा अपनी सुस्ती और लापरवाही को तर्क करके खुद को मुतहरिक बनाने की कोशिश लाजमी करें, क्योंकि बहुत सारी गलत और लालच भरी दुनिया को समझने और परखने के बाद दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना खासा मुश्किल काम है। सो आज किसी कारोबारी या समाजी दौरे में मसरूफ होने के बिना पर अपने जारी मंसूबों को आगे ना बढ़ा सकेंगे। आपकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से हो सकती है जो आपको किसी नए कारोबार में शमूलियत अख्तियार करने की दावत दे सकता है। सो इस मामले में हाँ या ना करने के लिए आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना होगा।
कल मिसेस फारूक आई बिल्कुल लास्ट में, जब हम वाइंड अप करने जा रहे थे शो। सो मिसेस फारूक से इतनी ज़्यादा बात हो ना पाई, मुझे अचानक याद आ गया, उनकी बात याद आई। सो मिसेस फारूक कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? साथ साथ वो क्या कहते हैं, केम छो, मज़े में? मज़े में कहते हैं, यही कहते हैं, मज़ा में। पता नहीं, अब आप आएंगी तो या आप बताएंगी, हमें क्या पता। तो चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है एसएम रज़ा साहब? अरे वही हड्डी है, वही खाला है ना बाबा, क्या ही तो है, खाना क्या वही ना कहे। अच्छा, वही हड्डी वही खाल है। हाँ। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे भाई? अरे आप बताओ ना, आज कौन सा भी तो मौजूद। आज टॉपिक ये है भाई, आप आजकल, अब देखिए आप सीरियस हो जाएंगे जैसे ही मैंने टॉपिक बताना है। आजकल आपको क्या लगता है भाई, आपकी नजर में कामयाबी क्या है? मेरा बेटा देखा कामयाबी। मेरा बेटा सबसे पहले तो वो मिसेस एजाज का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ। अच्छा, कि वो हमें अपनी दुआओं में याद रखती हैं, और प्लस हमारे नसीर साहब के बेटे साहब माशाल्लाह मौलिम की डिग्री हासिल करके इस्लाह इंसानी कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश भी यही थी जी। और हम दिल से ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम उसको इस काबिल करे कि वो अपनी इस्लाह के साथ माशरे की इस्लाह करने आमीन आमीन हिम्मत रखकर इस्तिकामत पैदा करे। बिल्कुल जी, आमीन सुम आमीन। और दूसरी बात ये बेटा के क्या नाम है, आज आपने क्या कहा था जी? सॉरी कामयाबी क्या है? हाँ, कामयाबी मेरा बेटा ये है कि बहुत पुराने जुमले हैं ये जी, कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी, ठीक है जी। पर इसको मैं नफी करता हूँ जी। हर माशरे की कामयाबी जो होती है इंसान का अपना किरदार होता है। सही। माशरा जब भी सही मायनों में तशकील पाता है जब हम अपने किरदार, अखलाक और मोहब्बत और खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ अल्लाह के हर अहकामात पे अमल पैरा होके इस्लाह बराए इस्लाह जी माशरे को तश्कील है। जी बिल्कुल। और इस माशरे में देखिए, मैं आज एक जुमला कह रहा हूँ, बहुत पुराना जी है ये मेरा जुमला, मैं कह चुका हूँ जी कि मेरा बेटा कमल का फूल कहाँ खिलता है बताओ बेटा? कीचड़ में। कीचड़ में। अच्छा, कितना खूबसूरत होता है। बिल्कुल, कितना खूबसूरत होता है। बेशक। दिल ललचाता है ना कि तो तोड़ने, पर आदमी इसलिए उसमें नहीं डालता अपना पाँव कि यार मेरे पाँव गंदे हो जाए। बिल्कुल, ये नफ्सियाती दबाव होता है। ठीक है, सही। तो बेटा मेरा उनके पास अकल नहीं होती ना, अगर मैं होती ना उनकी जगह कश्ती में जाके कमल का फूल उठा लेती। बेटा ये मेरा बच्चा, ये दुनिया एक गंदगी का ढेर है, इसमें आपको ऐसे रहना है जैसे कमल का फूल। सही बात है, खूबसूरत बात, समझे? और तुम जो हो ना, मैं तुमको टीचर तो मानते ही नहीं हो, तुम टीचर हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो फिर मैं क्या हूँ? हाँ, वैसे मैं टीचर नहीं हूँ। हाँ, आपको टीचर नहीं, आई एम नॉट टीचर। माशरे को इस्लाह करने के लिए आपने लोगों को क्लासें भी ली, पर मैं इसलिए आपको टीचर मानने से इनकार कर रहा हूँ कि आपका हावजा बेटा जरा दूसरी साइड पे फास्ट चलता है, पर अमूमन तौर पे बैकग्राउंड में तुम पढ़ा हुआ सबक भूल ही बैठी हो। सब पता है आपको, है? कैसा है? सबक तो देखें। अरे भाई को तुम लोगों का बेवकूफा बना ले रही हैं क्या? देखिए, जब लोग सबक देते हैं ना तो फिर उनको सबक देना भी जरूरी है। अरे काई को नहीं बाबा, बगारे बैगना नक्को खाओ, मियाँ डबल का मिठा खा के रात को सो जाने का है। नहीं, बगारे बैंगन तो मैं नहीं खाती, मैंने खाया नहीं है एक्चुअली बगारे बैंगन का भी। आप खिलाइए ना। हाँ तो अच्छा भाई देखिए, आप नक्को शक्को करेंगे तो फिर हम तो यही कहेंगे बगारे बैंगन आप ही खिलाइए। वो भाई मसूद साहब हैं हमारे, और क्या नाम है हमारे, अल्लाह पाक उनको भट्टी साहब हैं, और जितने भी मेरे बहुत अच्छे खान साहब हैं, जितने लिसनर हैं तुम्हारे, परवरदिगार मैं उनके लिए ये कहूँगा, आज शब जुमा है जी, जुमेरात का दिन है, मेरा माबूद हक़ आले मोहम्मद उनकी शरई हाजात अपनी बारगाह में
कबूल करे। और आमीन। तुमसे आज मैं देखो, आज मैं तुमको, बल्कि तुम समझ लो कि इसको थ्रेट कह लो, जिद कह लो या गुस्सा कह लो, आज तुमने आखिरी सॉन्ग लगाना है 13 रजब के हिसाब से, सोना लगता है अली वाला। हाँ मैं लगा दूंगी, उस दिन भी तो लगाया था, पहली बार थोड़ी ना लगाऊंगी मैं, लगाया तो था, याद करें। और मुझे याद है बहुत टाइम पहले मैंने कहा लगा दिया था मैंने। पर आज जो है ना, लगा 13 दूंगी, रजब है। कोई बात नहीं, लगा दूंगी। ठीक है बेटा, जियो बिल्कुल। सलामत रहो। अल्लाह पाक तुम लोगों की सारी शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। और जज़ाकल्लाह। जितने दुनिया से जा चुके हैं मुस्लिम मुसलमान, जी। उन सबके गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा को माफ करे आमीन। और हमें सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, जी, बहुत सलाम। शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो क्या बात है भाई, एसएम रज़ा साहब आज फुल मूड में आए थे, मज़ेदार, मज़ा आया। तो कमेंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, एसएमएस भी साथ साथ हम शामिल करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं कह रही थी कि आपके साथ शेयर करनी है। देखिए, मोटापा कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जब इंसान का वेट बढ़ जाता है, उसके एक्चुअल जो उसका वेट है, जो कि उसकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, अगर वो वेट बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, सो फिर जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, फिर हार्ट डिजीज़ का भी होने का ख़तरा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ भी हो सकती है, सो बहुत सारी बीमारियाँ जो इससे जुड़ी हुई हैं। आपके लिवर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फैटी लिवर हो सकता है, आपके स्टमक को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। सो कहते हैं कि मोटापा जो है वो जड़ है, बीमारियों का गढ़ है, ठीक है। एक रिसर्च की गई है जिससे मालूम हुआ है, और ये रिसर्च अमेरिका में की गई है, और इस वास्ट रिसर्च से मालूम हुआ है कि वजन में सिर्फ 5% कमी करके ज़ियाबतीज़ में मुब्तला होने का खतरा बड़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये बीमारी जो आजकल बड़ी कॉमन हो गई है। हर किसी को ये बीमारी जो है वो देखने में आ रही है कि हर किसी को बीमारी हो जाती है। ये ज़ियाबतीज़ की, ऑफ कोर्स डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं। सो ये बीमारी जो है, अगर किसी को नहीं है और वो ओवरवेट है, तो वो अपने वेट को कंट्रोल कर ले, और अगर वो अपने वेट को कंट्रोल कर लेगा तो क्या होगा कि उसका जो ख़तरा है इस बीमारी की जानिब जाने का, वो जो है वो कम हो जाता है और तकरीबन ख़त्म भी हो जाता है। सो अपने वज़न को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला होने की शरह बता रहे हैं, वो कि जो ओवरवेट हैं उन लोगों की जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला होने की शरह ज़्यादा है। और वहीं से ये भी पता चला है कि जो लोग अपना वज़न सिर्फ 5% कम करने में कामयाब हुए, उनकी बड़ी तादाद ज़ियाबतीज़ से महफूज रही। लोग कहते हैं भाई क्यों जो है वो, हम कहते हैं हेल्दी खाओ, जंक फूड ना खाओ, अपना वज़न कम करो। कहते क्या ज़रूरत है भाई, हम तो जैसे हैं बेस्ट हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, बेस्ट है। चले वो पतले हों वो तो ठीक है, लेकिन जब वेट आपका बढ़ जाता है, एक्चुअल वेट से वेट आपका ज़्यादा है, आपकी हाइट के हिसाब से जो वेट आपका होना चाहिए वो नहीं है, ज़्यादा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अंडरवेट होना भी नहीं चाहिए। ज़रूरी है कि बैलेंस्ड हो आपका वेट। तो जो लोग ओवरवेट हैं वो 20 से 25 मिनट रोज़ाना वॉक करें, पैदल चलें, वर्जिश करें, योगा करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और दूसरी सेहत बख्श आदतें अपनाकर अपने मोटापे के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं जो मोटापे की वजह से लाहक हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से ही लाहक हो जाती हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ जो है वो सबसे बड़ी बीमारियाँ हैं, और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। तो ये तमाम बीमारियाँ एक साथ होती हैं तो फिर हार्ट डिजीज़ के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम अपनी ग़िज़ा पर अगर ध्यान दें, जो हम इतना ज़्यादा ऑयली खाने खा रहे होते हैं, हम इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आजकल जगह जगह रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी जाकर आप हेल्दी खाना खा सकते हैं। वहाँ पर भी अब मेन्यू आपके पास मौजूद होता है, वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। हम लोग जो है वो शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जो वाइट फ्लोर होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ, हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ हमारे लिए
नुकसानदेह है। वाइट शुगर तो वैसे भी कहते हैं कि आपके लिए जहर है, सो कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप 2 चम्मच चाय के 1 चाय के कप में इस्तेमाल करते तो उसको 1 चम्मच कर दीजिए, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी इस्तेमाल मत किया करें, क्योंकि वो कभी भी आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान बन जाएगा आगे जाकर, क्योंकि वो एक जगह पर डिपॉजिट होती रहती है और फिर उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। चलिए जी, कॉलर को शामिल करते हैं, काम की बातें बहुत सारी कर ली, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। फरहाना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस आमिर, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, थैंक गॉड फोन की और आपने उठा ली। कितने टाइम से कॉल मिला रही, कितने महीने हो गए सुनते हुए मुझे? मैं सुन तो आपको 3 महीने से रही हूँ, लेकिन कॉल 1 हफ्ते से मिला रही हूँ, लेकिन लग नहीं रही है। अच्छा, चलें फाइनली कॉल मिल गई आपकी। जी, क्या कहेंगी टॉपिक पर? टॉपिक सुना आपने? जी, टॉपिक मैंने सुना। टॉपिक की कुछ बात नहीं करूंगी, लेकिन आपके लिए जी कुछ बोलूंगी कि जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है। सुबह को काम करते हैं हाँ। तो मिनटों में काम भी हो जाता है और अरे आपके वाह। शो सुनते रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगी? बस यही कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, एंटरटेन करती हैं बहुत ज्यादा। जी, बहुत खुशी जज़ाकल्लाह। होती है आपका प्रोग्राम सुन के। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखिए। ऐसे ही सुनते रहिए हमारा शो और हमें फीडबैक दिया करें, ताकि अगर कोई कमी हो तो हम उसको पूरा कर सकें, ठीक है? जी, सही है। सब चलें, सुनने वालों को सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। So that's so sweet. सो कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे भी लोगों ने रोना स्टार्ट कर देना है। वरना अब्दुल रहमान लगारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, शो नाइस है आरजे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अली कहते हैं आप ही नॉटी एट 40 वाले लिसनर, नॉटी, आप ही नॉटी एट 40 वाले लिसनर, क्या कहना चाहते हो? अब्दुल रहमान लगारी कहते हैं कि गुड वॉइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। एंड अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए कैसे हाल है? और एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? तानिया बात कर रही हूँ कराची से। तानिया बात करिए, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। तानिया, तानिया बात कर रही हूँ। सानिया, अरे तुम वही लड़की हो मैसेज वाली? लाउड बोलो ना, क्या वो डर डर के क्यों बात कर रही हो? मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना है? नहीं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सानिया कैसी हैं? आपकी नानी कैसी हैं अब? अल्लाह का शुक्र है, प्राण आती ठीक है। ठीक है, चलो जबरदस्त हो गया। क्या कहोगी टॉपिक पर? टॉपिक पर तो कुछ नहीं कह सकती, बस यही कहूँगी कि नसीब अंकल, हारून अंकल, हाँ। सलाम। ठीक है, चलें, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम जी। और नसीब अंकल को बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, खैर मुबारक उनकी जानिब से, मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने भी जवाब दे दिया होगा जी। और आपके मेरा भाई भी छोटा वाला हाफिज हो गया। क्या हो गया? हाफिज हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। मुबारक, और बड़ा वाला भाई मुफ्ती बन गया, बस दुआएं के। अरे वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बिल्कुल जी। बस अब तो आप लोग दुआएं करें हमारे लिए। चलें, बहुत शुक्रिया सानिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। खुशी होती है अच्छी बात सुन के। बहुत देर से कॉल मिला रही थी आप भी, बहुत देर से मिला रही थी? ओह, आई एम रियली सॉरी। बहुत शौक से सुनती हूँ आपका शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां खास तौर पर जब आती हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सानिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चॉकलेट खा लेना तुम सानिया। अब वो सानिया बोलेगी कि क्यों चॉकलेट क्यों खाना, मैं बताती हूँ सानिया, रुक जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, राबिया बात कर हाँ, राबिया पे जान लिया मैंने, आ गई राबिया। हाँ राबिया, चलो बोलो, क्या बोलोगी? जी, मैं यही बोल दूंगी, कामयाबी बस तालीम हासिल करो, उस पे अमल करो। हाँ, जबरदस्त। और लोगों को खुश रखो। वाह, जबरदस्त। लोग तो खुश होते नहीं है ना, फिर क्या करें? क्यों नहीं होते? जो करते हैं उन्हें खुशी होते हैं। कुछ लोग नहीं होते ना खुश,
जी जी, कुछ लोग नहीं होते, जैसे पप्पिया होती है, पप्पो भी खुश नहीं होती। तुम्हारे फूफा ने सुन लिया ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। सुनता नहीं फूफा तुम्हारी है? नहीं नहीं, वो नहीं सुन रही, तभी तो बोला। अच्छा, ओहो, लड़की होशियार है भाई। हाँ, और जी, इसके अलावा? और सब सुनने वाले को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चलो, और आपके शो में कॉल नहीं मिलती? कॉल नहीं मिलती मेरे शो में? ये किसकी कॉल मिली है फिर? बस मिला मिला के थक जाती, मेरी उंगलियों में दर्द चले, मैं हो बहुत जाती है। माजरत चाहती हूँ कि बहुत सारा, क्योंकि लोग बहुत सारे कॉल कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। और अभी तो नहीं, अभी तो मैंने 2 बार लगा दिया, अभी तो लग गई ना आज। हाँ देखो, आज तो मेरी 2 बार लग गई लड़की कॉल। तुम्हारा लग, मैं कहती हूँ ना, अगली बार कॉल कर लो, लोगों की कॉल लग जाती है। हाँ, दिल से करो ना, दिल से लग जाती है। हाँ, दिल से कॉल मिलाओ, सही है जी। और कुछ कहना है राबिया? जी, और आपके शो बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया जी। चलो और जी। मुझे बहुत 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 शौक है तुमसे मिलने की। मुझसे मिलने का शौक है? अच्छा चलो, जी। दुनिया गोल है, अल्लाह मिला देगा, सही है। ठीक है, जी। हम कुछ करते हैं ऐसा ना, और कुछ सीन बनाते हैं। कजने आपके शो सुन रही है, वो हंस रही है। अच्छा, हंस रही है वो? अच्छा, तो जी। दुनिया गोल ही तो लड़की, क्या हो गया इसमें हंसने वाली, क्या और बात है? एक तो पप्पू की लड़की है वैसे। अब तुम अपनी अम्मी को जाके बताएगी तुम्हारी बातें, देखो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। बोलती सावरकर में, मैंने बोला तुम्हारी अम्मी की बात नहीं करी, वो दूसरी की। दूसरी वाले ऊपर की बात करी। वो बोलती है वो तो मेरी खाला है। हाँ। सही जा रही है भाई लड़की, आज से तुम देखो, रात को फोन ना आया तुम्हें फुप्पो का, है मेरे बारे में क्या बात फैलाती तुम एफएम पे जाके, हैं? मैं बोलती तुम्हारी नहीं, वो दूसरी की कर रही थी बात। हाँ, उसको भी मेरी 4 पप्पो है। हाँ, कौन सी वाली नाम बताओ उनका जिनके बारे में बोला तुमने? पूरा बताओ। नाम तो नहीं ली ना, बात तो यही ना, जिसकी मतलब जिसकी बात करी उसके नाम तो नहीं ली। हाँ, बता पता है, चारों फुप्पो बोलेंगे तो बोलना वो जो रिश्ते वाले फुप्पो है ना, मैंने उनका कहा था, दूर की फुप्पो है, अब्बू की जो कजन है ना, उनका बोला था। हाँ, ठीक है, और अल्लाह हाफिज। चले जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये सही सीन है भाई, जिन लोगों की फुप्पो नहीं होती ना, चैन सुकून में होते हैं, मेरी तरह, यू नो। मतलब है, दुनिया में नहीं है ना अब, बस वो बात है। अल्लाह ताला भी उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कभी पता चले उनके बच्चे सुन लें तो फिर बोले, अच्छा ये वादा करती है एफएम में बैठ के। चलें जी, खैर है। आप इधर मेरे फरहाना एक क्या है, एक बद्दुआ है, बिना एड्रेस कभी पहुंच के भी पहुंच जाती है, और ये आखिर होता ही आपके इंसानियत और ज़मीर का है। राना इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर ये सबीफा ही है, नाम अदीला बता रही है। हाँ मुझे पता है, तो उसका अंदाज ही वो ये पूरा। तो काशिफ वदीम अली कहते हैं ये अफसोस की बात है कि जो लड़कियों को पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इस पर डिटेल्ड हम बात कर चुके हैं। मोहम्मद अली कहते हैं कि अरे वाह वाह नसीर भाई लकीएस्ट हैं जी, डेली कॉल। तुम भी 40 की हो जाओ अली। मुमताज़ अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फरहाना, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और मोहम्मद अली कहते हैं अभी जी मैं जब 40 की कैटेगरी में आऊँगा तो मेरे भी ऐश होंगे शो में, डेली कॉल डेली आपसे बात। हाँ बिल्कुल जी। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपके शो में बलोची गुड़ियाओं का कब्जा होता जा रहा है, कहीं हमारी छुट्टी ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे शो में सब आते हैं। मज़े की बात यही है कि हमारे शो में सब ही आते हैं, सही है ना, ये बहुत मज़े की बात है। कॉल ड्रॉप हो गई, मैं कॉल रिसीव ही करने वाली थी, किसकी कॉल थी आई डोंट नो। और मोहम्मद अली कहते हैं कि बिल्कुल जी शामिल किया। आबिद अमीर कहते हैं पता है फरहाना, एक पढ़ा लिखा लड़का क्या लिखा है, तालीम घर तक लाता है क्या, और एक पढ़ी लिखी लड़की पढ़ी लिखी माँ पूरे ख़ानदान तक तालीम पहुँच जाती है। बिल्कुल जी, क्यों कहते हैं कि अगर कोई लड़का तालीम हासिल करता है तो वो सिर्फ एक लड़का तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर कोई लड़की तालीम हासिल करती है तो वो अपनी पूरी नस्ल की जो है वो अच्छी तरबियत करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुजफ्फर साहिल कहते हैं कि लड़की आज मैं कॉल करूँ, नहीं आपने कॉल नहीं करनी आज। चलें जी, एक लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर, जल्दी से बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
राबिया नाज बलोची या कुरैशी? कुरैशी कुरैशी। अच्छा कुरैशी, क्या हाल है राबिया? भी राबिया आ गई है हमारी, बहुत राबियाएं आ रही हैं हमारे शो में। कैसी हैं राबिया आप? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी हूँ। बहुत अच्छी और प्यारी हूँ मैं। अच्छा चलें, जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगी टॉपिक पर? मैं ये कहना चाहूंगी हम कामयाब जब भी हो सकते हैं जब अपने माँ बाप की इज्जत करें। सही, बिल्कुल, बेशक, नो डाउट। और तालीम हासिल करें और उसे समझें, बिल्कुल। तभी हम कामयाब होंगे। अगर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब भी नहीं होंगे, अगर तालीम हासिल की सही तरह नहीं की तब भी नहीं होंगे। सही बात है। और इसके अलावा क्या कहेंगी? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया आपके शो में, मैंने आपकी वॉइस सुनी, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने बोला क्यों ना सिस्टर को कॉल करूं मैं आज। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह आप कितना हंसती है शो में ना, मजा आ जाता है ना, मजा आता ना। बिल्कुल, और आपकी बातों का स्टाइल भी बहुत यूनिक है सबसे। है ना, अलग है ना, मैं किसी को कॉपी नहीं करती ना। हाँ, मैं बोली मेरी बहन को नजर ना लगे, माशाल्लाह बहुत आमीन प्यारी है। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। जी जी। और बहन आज ना मैं कहती हूँ पाक आर्मी के लिए ना एक सॉन्ग डेडिकेट करना मेरी तरफ से। चलें ठीक है, पाक आर्मी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। और मेरी साइड से आपको सिस्टर आई लव यू। चलें, आई लव यू टू मेरी प्यारी सी बहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले दिन तो मुझसे मोहब्बत हो गई जी, बहुत बहुत प्यारी लगी ना इसलिए। चलें, जबरदस्त हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और अपनी प्यारी प्यारी बातें की, अच्छा लगा मुझे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, लव यू टू, थैंक यू सो मच। क्या बात है, कॉल्स अब हम शामिल नहीं करेंगे, वक्त बचा नहीं है, वरना ज़रूर हम कॉल्स को शामिल करते हैं। और शाह हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सैयदा फरहान अली फ्रॉम इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ अकबर खान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं रिस्पेक्टेड आप ही। बिल्कुल जी, हमने पढ़ लिया। और राबिया नाज कुरैशी, अरे मैसेज भी आया हुआ, लड़की ने कमेंट भी किया हुआ, कहती है सिस्टर जी शो बेस्ट है, थैंक यू सो मच राबिया। और अकबर खान कहते हैं इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। मोहम्मद अली कहते हैं कि आपके शो के बेहतरीन कॉलर SM रजा अंकल। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि नाज़माबाद वाली मैडम कॉल पे आए और अब मैंने दबंग आरजे की तशनगी दूर करें। दबंग आरजे, आप लोगों ने तो क्या मेरा नाम रखा है दबंग आरजे, वो गाना नहीं, आपने गाना शुरू कर देना होड़ होड़ दबंग दबंग, ठीक है ना। सो अकबर खान कहते हैं कि सलाम के बहाने मेहमानों की गिनती करना भी पाकिस्तानी लड़कियों का टैलेंट है। नहीं, वो चाय के लिए गिनती होती है कि कितने कप में चाय निकालें, ठीक है। अली कहते हैं आप भी कॉल करें, शो में फीमेल्स अलाउड हैं। हाँ अली, बोंगियाँ बहुत मारते हो तुम। जाहिद खान कहते हैं कि मसला तालीम का नहीं है, हमारे माशरे का है कि लोग क्या है, टॉकिंग से नहीं रोकते गर्ल्स को, बुरे, अच्छा तालीम से नहीं रोकते लोगों को, बुरे लोगों से बचाते हैं। और आपने पिछले दिनों एक न्यूज़ तो सुनी थी कि एक बंदा बात ये नहीं है कि अगर हम ये सोचेंगे कि लोगों को बुरे लोगों से बचाएंगे तो क्या मतलब अपनी बच्चियों को तालीम ना दिलाएं हम। तो अब अच्छा, बात यहाँ पर एक और भी है कि यहाँ पर लड़कों की तालीम और तरबियत करने की ज़रूरत है माँ बाप को, कि वो जो है लड़कियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने, ना कि इनसिक्योरिटी का बाइस बने, कि उनके होते हुए बाहर लड़कियाँ जाने से डरें, ठीक है। सो तरबियत जो है ना लड़कों की करने की ज़रूरत है, असल तरबियत जो है, जिनकी वजह से लड़कियां अपने आप को गैर महफूज समझती हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती हैं। वो सोचती हैं कि, या वालिदैन ये सोचते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बाहर कैसे भेजें, क्योंकि बाहर तो अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं। तो ऐसा नहीं होता है। लड़कियों को तो रोकते हैं, टोकते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन लड़कों की तरबियत करना हम भूल जाते हैं। उनको ये सिखाना भूल जाते हैं कि औरतों की इज्जत कैसे करना है ना।
सो उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम कैसे करना है, चाहे वो किसी की भी बेटी है, किसी की भी बहन है, किसी की भी माँ है, तो उनको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी समझना है। ये वाली बातें हैं। तो कसूर किसका है इसमें? फिर अगर आप ये कहें कि लड़कियों को घर में बंद कर दो, उनको तालीम ना दिलवाओ, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लड़कों की तरबियत करना ज़रूरी है। मोहसिन खान कहते हैं, यह लिखा है बहुत अच्छा शो है, मैं सानिया हूँ, अब्बू का फ़ोन है। चलो ठीक है, अब्बू के फ़ोन से ना कुछ याद आ गया, अब्बू का फ़ोन है मेरा। याद है आपको मेरा? अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इटली। कहते हैं कि नसीर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटे के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली कहते हैं वो फल्ला आप ही इंस्टाग्राम पर भी नजर करम कर दिया करें। क्यों भाई इंस्टाग्राम पर ऐसे तुमने क्या भेजा है? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस आमिर कि आपकी 3 महीने बाद कॉल मिली है। मोहम्मद खजर परदेसी कहते हैं कि हाय हाय हुमैरा का भी शो आएगा भाई। आप लोग, मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, आपका सेंसर सही नहीं है। पहचानने वाला सेंसर है ना, आवाज को रिकॉग्नाइज करने वाला जो सेंसर, वो सही काम नहीं करता आपका। आपके शो में आके हुमैरा, फरहाना तो नहीं बोलते, हुमैरा ही है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम अभी कुछ दिन के लिए हम शादी की दुआ पे रोक लगा रहे हैं। वजह कि जिन सिस्टर्स की लिसनर्स की दुआ है वो एक अदद तौबा। हद हो गई है मसूद साहब। अच्छा, अली रजा कहते हैं चाओ मीनिंग है हेलो, सिनोरा मीनिंग है फरहाना सैयदा, मैडम फरहाना सैयदा हैं। अच्छा, ये जो है ना इटालियन सिखा रहे हैं हमें। चलें, बहुत शुक्रिया अली रजा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। एंड राशिद सुलेमान बहुत शुक्रिया, कहते हैं लंबी जुदाई सॉन्ग सुना दो प्लीज, मुझे आता ही नहीं है सॉन्ग। अली कहते हैं कि अभी एक तरफ सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए फिक्स कर दें, बस मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सोच रही हूँ ये कर दूँ क्योंकि करना पड़ेगा भैया। वैसे खैर है, कोई नहीं, लड़कियों को कहो कि कॉल करो तो लड़कियों के पास बैलेंस नहीं होता उस दिन, फिर कोई मज़ा नहीं आता ना फिर, इसलिए दोनों तरफ हमने जो है ना बैलेंस रखा हुआ है। अली रजा कहते हैं बिना एड्रेस के दुआ पहुंच जाती है, बिना एड्रेस के, बिना वीज़े, बिना रोक रुकावट आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। क्या बात है, देखिए ये सबसे अच्छी बात है ना कि मेरी आवाज़ पहुंच जाती है बिना किसी वीज़े के। राना इमरान राजपूत बहुत शुक्रिया, कहते हैं सानिया चॉकलेट इसलिए खाना कि आप ही की कॉल लग गई, आपकी कॉल लग गई नहीं, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, बड़ा स्लो बोल रही थी इसलिए मैंने कहा। उजैर राय कहते हैं कि ये क्या था मतलब व्हाट वाज दैट। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी फुप्पो नहीं है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली क्या बात है? आप तो फुप्पो के प्यार से महरूम हैं, उनकी हसरत रह जाती आपको अंगूठी पहनाने वाली। हद हो गई। अली रजा कहते हैं कामयाबी इसमें है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को दुख तकलीफ और किसी की दिल आज़ारी ना हो। चले जी, बहुत शुक्रिया, टाइम हो चुका है। राना इफ्तिखार बहुत शुक्रिया, बस इजाज़त लेंगे, मेरे बाद आपको हुमैरा सदफ ज्वाइन करेंगी। कहते हैं कि कामयाबी का राज ज़ुबान का मीठा बोल बोलना, नफरतों की जगह खुशियाँ बांटना। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बिल्कुल जी, अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। और जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं छोड़े जाऊँगी आपको इस ट्रैक के साथ जो कि SM रज़ा साहब ने फरमाइश की है। सो हम इसको प्ले कर देते हैं। दिस इज चलें जी, फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ। एंड क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया? फी अमानिल्लाह।